नमस्कार। हर रोज़ नोएडा व्यूज़ की टीम आपको एक नए चेहरे से रूबरू कराती है, फिर चाहे वो कोई सामाजिक मुद्दा हो या कोई राजनीतिक मुद्दा हो। आज का मुद्दा करप्शन है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने आज हमारे साथ मौजूद हैं करप्शन फ्री इंडिया के संस्थापक चौधरी परवीन भारती जी। सर, कई सालों से आपका संगठन जो है वो काम कर रहा है, कई मुद्दे हैं जिन पे आपने आवाज़ उठाई है, बड़ी बेबाकी से आपने ये लड़ाई लड़ी है अब तक। तो पहले तो अपना एक परिचय दे दीजिए छोटा सा, और अपने इस संगठन के बारे में हमें कुछ बताइए। सर्वप्रथम तो मैं नोएडा व्यूज़ को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, क्योंकि हर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपना विषय और प्राथमिकता से आप अपनी बात को रखते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। मेरा नाम चौधरी परवीन भारतीय है। मैं करप्शन फ्री इंडिया संगठन का संस्थापक हूं और तमाम समाज के उन मूलभूत मुद्दों पर नज़र बना के हम लोग रखते हैं जो जनमानस में हैं, और जहां सरकार से गरीब किसान मज़दूरों का उत्पीड़न होता है, उन मुद्दों को लेकर के करप्शन फ्री इंडिया संगठन काम कर रहा है। अच्छा सर, जैसे कई सारे संगठन हैं करप्शन पे जो काम कर रहे हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते थे, उसमें रहकर भी आप काम कर सकते थे, तो क्योंकि वो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, काफ़ी नाम कमा चुके हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं, तो अपना एक क्या बोलते हैं संगठन चालू करने की नींव या सोच कहाँ से आई कि मैं अपना एक चालू करके उसे आगे बढ़ाऊंगा, उसे आगे ले चलूँगा? बिल्कुल, बहुत बेहतर प्रश्न आपने उठाया है। देखिए, आज देश नहीं, प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत में लाखों संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं और करप्शन फ्री इंडिया की बात कर रही हैं, लेकिन वो अधिकतर संस्थाएं कहीं कागज़ों में और रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित हैं। धरातल की बात करें तो ज़मीन पे कहीं काम करते हुए नज़र नहीं आते। एक समय था भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के नाम से देश के वरिष्ठ समाज सेवी परम आदरणीय अन्ना हजारे जी ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाया, लेकिन उस आंदोलन को सफल होने के उपरांत एक दूसरी दिशा में वो आंदोलन चला गया। तो उसके बाद एक आवश्यकता और एक ज़रूरत बनी कि देश को इस राक्षस रूपी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है। तो 23 दिसंबर 2013 को किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर इस संगठन का जन्म हुआ है, और 2013 से और आज तक तमाम मुद्दों और बिंदुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से आगे जब हम कासना की तरफ चलते हैं तो होंडा CL कंपनी है, वहाँ एक चौक है। उस चौक पे एक युवा जो है ठेली का पराठा लगाया करता था, और मैंने देखा कि उसको कुछ पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं। मैंने उनको टोका तो वो वहाँ से चले गए, लेकिन दूसरे दिन उसी समय मैं जब वहाँ से गुज़र रहा था तो देखा कि वही पुलिसकर्मी, वही PCR वैन उन ठेली के पराठे पे लगाने वाले उस युवा को गाली गलौज के साथ मारपीट कर रही थी। उसके बाद मैं उसके व्यक्ति के पास पहुंचा और मैंने उससे पूछा, तो मुझे देख कर के पुलिसकर्मियों की वैन वहां से जा चुकी थी, लेकिन वो बच्चा दर्द से बिलख रहा था। उसके दर्द को देख कर के मेरे अंदर की जो हृदय है, रूह है, वो कांप उठी कि आज प्रदेश की और देश की सरकारें सुशासन की बात कर रही हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत कुछ और है। तो उस बच्चे को जब मैंने कहा कि भाई आपके साथ ये क्या घटना घटित हुई है, तो उसने रो करके उसने अपने दुख को जाहिर किया, और उस घटना से मैं बहुत आहत हुआ। और मैं उस समय यहाँ गौतम बुद्ध नगर में SSP हुआ करते थे, तो उस समय SP देहात का कार्यालय सूरजपुर में था। मैं वहाँ उस व्यक्ति को, उस युवा को लेकर के गया, उसकी शिकायत हमने की, और उस समय करप्शन फ्री इंडिया संगठन की नींव नहीं थी। मैं उस समय एक साधारण व्यक्ति हुआ करता था और पत्रकारिता भी मैं करता था। तो उसके उपरांत जो है उन पुलिसकर्मियों पर, उसमें 3 सिपाही थे, एक ड्राइवर था और चौथे दरोगा जी थे, उन पर उस समय के तत्कालीन CO राहुल कुमार ने कार्यवाही की और तीनों चारों लोगों को लाइन हाजिर किया। तो मुझे लगा उस घटना से कि ये होंडा चौक ही नहीं, न जाने प्रदेश और देश के कितने चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर ये देश के अफसर, देश की व्यवस्था और देश के राजनीतिक लोग ऐसे देश के उन लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं जिन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस घटना के उपरांत एक विचार पैदा हुआ कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण की बात करें।
तो तब जाकर के करप्शन फ्री इंडिया संगठन का जन्म हुआ और करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने 2013 से और आज तक जनमानस के जो मूल मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि जितने भी मूल मुद्दे हैं, सब पे अपनी महत्वपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया रखी है। और हम लोगों ने शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के, ये दोनों जो है देश की रीढ़ हैं, इन दोनों को लेकर के हमने काम किया। हमने गांव-गांव जाकर के प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया, वहाँ देखा कि वहाँ की धरातल स्थिति क्या है। हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया, चाहे वो डाढ़ा हो, बिलासपुर हो, खैरली हो, बुलंदशहर का लखावटी हो, अलीगढ़ का खैर हो, तमाम जनपदों में गए, तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पे गए और वहाँ जाकर के उनकी समस्याओं को देख करके ज़िलाधिकारी को हमने अवगत कराया, सीएमओ को अवगत कराया, बीएसए को अवगत कराया और उसके बाद कुछ विद्यालयों पे कार्रवाई हुई। और गौतम बुद्ध नगर में कुछ ऐसे विद्यालय जिनकी कायाकल्प सरकार ने की और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यों को देख करके वहाँ के जो स्टाफ था, वहाँ के जो अध्यापक थे, उन लोगों ने अपने निज धन में से खर्च करके उन विद्यालयों को आज कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर बनाया है। ऐसा ही एक विद्यालय ग्रेटर नोएडा का मथुरापुर स्कूल है, जहां उस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो गजन भाटी हैं, यहीं के स्थानीय हैं, कोलीपुरा गांव से। तो ऐसे तमाम गांवों ने जो है, गांवों में स्कूलों को जो है बदलाव किया है। तो वो जो मुहिम थी वो रंग लेकर के आई और यहाँ ग्रेटर नोएडा में विकास प्राधिकरण स्थापित हैं। यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव ख़त्म हो गए, तो ग्राम पंचायत के चुनाव ख़त्म होने के बाद ग्राम का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था वो उस लाइन से हट गया। उसके उपरांत करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने उन गांवों का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन जनमानस की समस्याओं को देखते हुए, यमुना प्राधिकरण हो, नोएडा प्राधिकरण हो या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, तीनों प्राधिकरणों पे गांवों की मूलभूत समस्याओं को लेकर के कई बार आंदोलन किया है। और 16 जनवरी 2019 को 4 दिन तक मैंने इन्हीं मूल समस्याओं को लेकर के, गांवों के विकास को लेकर के, शहरों की सड़कों को लेकर के, किसानों के, आवारा पशुओं से किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही थी, उनको लेकर के 4 दिन भूख हड़ताल की। और उस भूख हड़ताल का ये असर हुआ कि ग्रेटर नोएडा की कुछ सड़कें बनी, ग्रेटर नोएडा के कुछ गांवों का विकास हुआ, ग्रेटर नोएडा के कुछ गांवों में जाकर के प्राधिकरण की गाड़ियों ने जो आवारा पशुएं थे उनको गौशाला पहुंचाया। लेकिन अभी तक भी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। तो करप्शन फ्री इंडिया संगठन लगातार इन मुद्दों को लेकर के काम करने जा रहा है। जी सर, आपसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि सिर्फ पैसों का लेन देन ही करप्शन नहीं होता है। काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर करप्शन कहा जा सकता है कि गलत हो रहा है किसी के साथ। तो आपकी देखिए, अभी जो आपने भ्रष्टाचार की बात की है, भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, या किसी थाने में, चौकी में या किसी भी विभाग के कार्यालय में धन को देना ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार वह भी है जब मेरे देश का, मेरे गांव का, एक गांव का अंतिम व्यक्ति, जिसकी कोई राजनीति में पकड़ नहीं है, जिसकी सामाजिकता में कोई पकड़ नहीं है, वह व्यक्ति अपने न्याय के लिए, अपने किसी भी समस्या के समाधान हेतु यहाँ किसी भी प्रदेश के किसी भी कार्यालय में वो जाता है, तो वहाँ उस किसान को, उस मज़दूर को, उस दलित को, उस अफसर के ऑफिस के बाहर जो एक अर्दली खड़ा हुआ है, उसका जो पीआरओ खड़ा हुआ है, उसका जो स्टेनो खड़ा हुआ है, वो उससे बहुत बेहतर तरीके से बात नहीं कर पाता है, उसकी चिट्ठी को अंदर तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करता और उसको वहां से दुत्कार करके भगा दिया जाता है। तो जब ऐसी घटनाएं मुझे दिखती हैं तो एक ज्वाला अंदर भड़कती है कि यार किस आज़ाद भारत में हम लोग रह रहे हैं। आज 74 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन उन गोरे अंग्रेज़ों को तो देश के क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने खदेड़ करके ब्रिटिश और वहाँ भगा दिया। लेकिन आज जो काले अंग्रेज़ अफसरशाही में बैठे हैं, जबकि ये अफसरशाही नहीं है, लोगों के द्वारा लोकतंत्र की व्यवस्था में लोक सेवाएं ये लोग बैठे हुए हैं, इनको हम लोक सेवक कहते हैं। लेकिन लोक सेवक के नाम पर एक धब्बा है। जब एक व्यक्ति का काम नहीं होता तो कैसे लोक सेवक हैं? तो ऐसे लोक सेवक भी अगर गांव के, शहर के या सेक्टर के किसी भी व्यक्ति के साथ उनकी भाषा शैली बेहतर नहीं है, तो यह भी शोषण है, यह भी अत्याचार है, यह भी भ्रष्टाचार है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सर, आखिरी प्रश्न जो मेरा आपसे रह गया था
कि एशिया के टॉप 10 जिलों में से आता है गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा। यहाँ के ऑफिसेज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या करें? देखिए, गौतम बुद्ध नगर जो जनपद है वो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि एशिया का सबसे सक्षम जनपद है और उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है। यहाँ से सरकार को सभी जिलों से 75 जिलों में से सबसे अधिक राजस्व यहाँ से जाता है। लेकिन यहाँ के जो कार्यालय हैं उनमें बहुत बेहतर तरीके से पारदर्शिता नहीं है। उस पारदर्शिता को लाने के लिए, जनमानस को लाभ देने के लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक कार्यालय में आरटीआई लगा करके वहाँ पारदर्शिता लाने का प्रयास करेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ के जितने भी ऑफिस हैं, चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय है, बीएसए ऑफिस है या ग्रेटर नोएडा, यमुना और नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस हैं, यहाँ किसी भी किसान की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान के लिए समय निर्धारित नहीं है। किसान 4 साल से चक्कर काट रहा है, अलॉटी 4 साल से चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका प्लॉट आज तक अलॉट नहीं हुआ। उसके लिए हम सिटीजन चार्टर लागू करवाएंगे। अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी हमने उसके लिए पत्र सौंपा है। ऐसे ही जनपद के प्रत्येक ऑफिस में सिटीजन चार्ट और आरटीआई लगा करके यहाँ जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करेंगे और यहाँ पारदर्शिता लाएंगे। और जब आरटीआई का प्रयोग होगा तो कहीं ना कहीं इन भ्रष्ट अधिकारियों में एक भय व्याप्त होगा और भ्रष्टाचार पर बिल्कुल अंकुश लगेगा। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ आगे के लिए। इसी के साथ एक नए नाम, एक नए चेहरे के साथ जुड़ेंगे नोएडा व्यूज़ की टीम के साथ, मेरे यानी जानवी श्रीवास्तव के साथ।